कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस जो है एज ए फाइनेंस कंपनी या फिर बोल सकते हैं एज ए NBFC कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है। और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक और कंपनी का हमें एंट्री देखने को मिलने वाला है और वो कंपनी का नाम है SDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि HDFC बैंक की सब्सिडरी है। अब देखो दोस्तों, SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO की न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा। अब देखा जाए तो इनके IPO जो हमें देखने को मिल रहे हैं और IPO की जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं, चाहे पोस्ट IPO देखो या फिर प्री IPO देखो, वो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि बजाज फाइनेंस के जो अर्निंग्स हैं वो क्या बोल सकते हैं, वो वैल्यूएशन को सस्टेन कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है वो उससे कम है। तो देखो दोस्तों, अगर डेटा देखोगे कि इन दो कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है नंबर्स के बेसिस पे और वैल्यूएशन के बेसिस पे, जिसका जैसा नंबर उसको वैसे वैल्यूएशंस मिलते हैं। अगर किसी के नंबर ज़्यादा है तो उसके वैल्यूएशंस भी हमें बोल सकते हैं प्रीटी बेटर देखने को मिलते हैं उन कंपनी के मुकाबले जिसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब अच्छे तो हो सकते हैं बट बाकी कंपनीज़ के मुकाबले कम है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक डेटा देखने को मिलेगा आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जो कि मार्च 2023 तक का है, यानी कि 2025 तक का है, यानी कि FY 25 तक का डेटा है। इसमें SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1,07,260 करोड़ का है, ठीक है। और बजाज फाइनेंस का कितना है भाई, तो 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का। सुंदरम फाइनेंस का कितना है, 51,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस का आपको 1,19,000 करोड़ का देखने को मिलता है। श्रीराम फाइनेंस का 2,63,000 करोड़ और छोला इन्वेस्टमेंट का 1,84,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट किसके पास है, बजाज फाइनेंस के पास है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके अलावा अगर ग्रोथ रेट की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ रेट CAGR में सबसे बेटर हमें देखने को मिलता है छोला इन्वेस्टमेंट का, और दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस, जो कि 29.9% के साथ है, उसका 30% से भी ऊपर है। तो देखा जाए तो इसमें भी सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी ये कंपनी बन जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, तो उसमें सबसे बेटर मार्जिन जो है वो हमें बजाज फाइनेंस का 12% देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बाकी पैरामीटर को छोड़कर अगर सिर्फ NPA की बात करें तो NPA के हिसाब से भी अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो NPA है वो सबसे कम है। अगर ग्रॉस NPA देखोगे तो सबका 1% से ऊपर है, और सबसे हाईएस्ट किसका है, श्रीराम फाइनेंस का 4.5% और बजाज फाइनेंस का 0.9% है। और नेट NPA की बात करें तो बजाज फाइनेंस का 0.3% और बाकी सबका इससे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के जो नंबर हैं वो प्रीटी बेटर है। अगर हम बाकी सारी इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं अगर वैल्यूएशन क्वाइट ज़्यादा है तो इससे बहुत ज़्यादा सरदर्द बजाज फाइनेंस को मे भी फेस करने को ना मिले। बाकी अगर इसके पिछले 5 साल के मीडियन पी को देखोगे तो वो हमें 38 का देखने को मिलता है, और मीडियन पी से कंपैरिजन करें तो इसका जो करंट पी है वो हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। तो मतलब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। और अगर आगे चलकर कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि पिछले 1 साल से देखने को मिले नहीं है। तो फिर क्या है कि वैल्यूएशन में हो सकता है कि आपको पिछले 5 साल के जो मीडियन पी है उससे थोड़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ जाए। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं उसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि कोई भी कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है। कम है तो क्यों है कम है, ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, ऐसे चीज़ों को आप समझो तो ज़्यादा आपके लिए आसान